मिथुन राशि वाले बंधुओं, आभार, अभिनंदन। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। दीपावली के बाद अब सारा खेल पलटने वाला है। पिछले कार्यक्रम में भी हमने आपको बताया कि समय अब अपनी चाल बदल रहा है। आपके जीवन में परिवर्तनों की बाढ़ आने वाली है। कुछ ऐसे बेहद पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं, जिन्हें आपको अपने जीवन में किसी भी हालत में स्थिर करना है, टिकाऊ करना है, जिससे आप अपने जीवन के लंबे से लंबे दुखों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दैवीय कृपा इसे कहें या फिर महामाई का आशीर्वाद कहें या फिर आपके ही पुण्य प्रताप या संघर्षों का प्रतिफल कहें कि आपके जीवन से दुखों का नाश होने का समय आ रहा है। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण संकेत, उपाय, क्रियाएं और आने वाले 5 से 7 दिनों की सटीक भविष्यवाणियों के साथ आज का यह कार्यक्रम आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। इस कार्यक्रम की अनदेखी करना जीवन की सबसे बड़ी भूल आपके लिए साबित हो सकती है। अनजाने में भी इसे मिस मत करना। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, महामाई की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, तभी ये कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम को जब आप देखना शुरू करेंगे, अंत तक देखेंगे, तो हम आपको बताएंगे 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली कि आपका भाग्य कैसे परिवर्तित होगा, कौन से वो संकेत हैं, कौन से वो जीवन में आ रहे घटनाक्रम हैं जिन्हें आप पहचानेंगे और उन्हीं संकेतों और घटनाक्रम के आधार पर अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आप क्या बदलाव करेंगे। दूसरा कि आपके जीवन में 5 से 7 दिनों में घटित होने वाली 5 बड़ी भविष्यवाणियां। भविष्यवाणियों का मतलब है कि घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी, ग्रहों पर आधारित हैं। इन्हें टाला तो जा सकता है, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि इनकी तीव्रता को कम कर सकते हैं उपायों के माध्यम से, सावधानियों के माध्यम से, लेकिन ये घटित अवश्य होंगे। तो इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव भी हैं। इसी के साथ साथ कार्यक्रम का अंत करेंगे बड़े ही खूबसूरत एक उपाय के साथ। यह उपाय आपको देवताओं की सीधी कृपा या उनका प्रत्यक्षीकरण कराने की भी क्षमता रखता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके जो भी आराध्य देव हैं या पिछले जन्मों से ही आपके जो इष्ट देवता हैं, उनके साक्षात दर्शन आपको इस उपाय के माध्यम से होंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। सुनने में लगता है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, असंभव जैसा जान पड़ता है, लेकिन होता सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी प्रचार नहीं होता इन चीजों का, इसलिए पता नहीं चल पाता है। ठीक है, आपके साथ ये घटना घटित होगी, निश्चित तौर पर होगी। बस आप अंत में बताए गए उपाय को अच्छी तरह से समझ लेना, जीवन में उतार लेना, फिर खुद आप ही अपना अनुभव हमें हमारे नंबरों पर भेजेंगे। जी हाँ, कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आज का यह कार्यक्रम ज्योतिषीय घटनाओं से ओतप्रोत है, धर्म, ज्ञान, आध्यात्म से सराबोर है और सबसे बड़ी बात कि महामाई के आशीर्वाद के तौर पर आपके सामने आया है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ इस कार्यक्रम को देखना है, क्योंकि आपका उद्धार महामाई ही करेंगी इन्हीं कार्यक्रम में बताई गई बातों के आधार पर। जी हाँ, तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, अंत तक कार्यक्रम में जरूर ठहरेंगे। तो महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही चुकी हैं, इसलिए तो ये कार्यक्रम आज आपको प्राप्त हुआ है और आप इसे देखने का पूरा मन बना भी चुके हैं। भाव माई के लिए यदि और भी गहरा है, जो कि होना ही चाहिए, अगर अपनी माँ के लिए, जो इस ब्रह्मांड की माँ है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माँ है, उसके लिए भी हम भाव उत्पन्न नहीं कर सकते, तो धिक्कार है हमारे जीवन पर, धिक्कार है हमारे मानव होने पर। इस धर्म और अध्यात्म के विशेष अनुभव को यदि हम हासिल ना कर सके तो जन्म ही व्यर्थ हो गया। भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। मां के परिवार का हिस्सा बनने का सौभाग्य है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अनुभव करो तो बहुत बड़ी है और ना अनुभव करो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता ही है। मानो तो भगवान, ना मानो तो सिर्फ एक पत्थर ही तो है। तो चलिए बंधुओं, भाव को समझते हुए चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है,
रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले कुछ अशुभ घटनाओं के साथ शुरू करेंगे, फिर शुभ की बात करेंगे। सरकारी काम आपके बनेगी नहीं, बनते बनते बिगड़ जाएंगे, रुकावटें अड़चनें बहुत आएंगी। सूर्य नीच के हैं, इसका प्रभाव सीधा दिखाई देगा। पिता के साथ खटपट हो जाएगी। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ तनाव की स्थिति हो सकती है। किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। यह सूर्य के नीच होने का प्रभाव है। दूसरा, आप किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठान, धर्म कर्म के कार्य, क्रिया, पूजा पाठ को पूरे मन के साथ, आध्यात्मिक अनुभव के साथ करने की कोशिश करेंगे। कह सकते हैं कि साधना भी कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान भी कर सकते हैं, संकल्प लेकर कोई बड़ी क्रिया भी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। गुरु उच्च के हैं, अगर अब नहीं कर पाए तो फिर कब करेंगे? ग्रह तो कह रहा है कि कर डालो, अब भी रुक गए तो फिर कब करोगे? तो करना तो चाहिए, ये आपके ग्रह नक्षत्र बता भी रहे हैं। अचानक से कोई आपका सामान चोरी हो सकता है, खो सकता है, टूट फूट हो सकती है। अब क्या हो सकता है? ये सामान कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, कोई महंगी चीज हो सकती है, आभूषण आदि हो सकते हैं। तो चीजों को संभाल कर रखना है, बाद में पछताए होत क्या, नुकसान जब हो चुका। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि संभल कर रहिए, अपनी चीजों की देखभाल करिए। किसी अपने खास व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, टकराव हो सकता है, वाणी पर संतुलन रखने की आवश्यकता है। हालांकि आप वाणी पर संतुलन रखना सीख चुके हैं, तब भी कभी कभी किसी बात को लेकर आप भड़क जाते हैं, उकसाने में किसी के आ जाते हैं। आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी कमजोर नस को दबाने में बड़े आनंदित होते हैं। ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी घटनाएं, ऐसी हरकतें करेंगे जिससे कि आपका मन खराब हो जाएगा, आप तिलमिला उठेंगे। और फिर जब आप बोलते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो ऐसे ही लोग मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं। थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। ठीक है, आमदनी और खर्चे के बीच का जो तालमेल बिगड़ा हुआ है उसे बनाने की आप पूरी कोशिश करेंगे। साइड इनकम के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नई साइड इनकम जनरेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह में किसी प्रकार का निवेश कर सकते हैं या फिर किराए पर प्रॉपर्टी को चढ़ा सकते हैं। विदेश यात्रा जो करने वाले हैं, जो जो मन बना चुके हैं, वो अभी रुकेंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। कोई कागजी कार्रवाई रुक जाएगी, किसी प्रकार की अड़चन रुकावट आ जाएगी, जिसकी वजह से किसी प्रकार की विदेश यात्रा नहीं हो पाएगी। विदेशों से व्यापार जो है वो थोड़ा सा धीमा रहेगा, मध्यम रहेगा। सरकारी रुकावटों की वजह से व्यापार में परेशानियां आएंगी। अपने जीवन का आत्म मंथन करेंगे आप, थोड़ा समय आपको मिलेगा, इसमें आप अपने जीवन के अच्छे बुरे पहलुओं के बारे में विचार करेंगे और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आत्म मंथन और सुधार की प्रक्रिया में आप जाएंगे, डूबेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका यहाँ पर आध्यात्मिक विकास भी प्रारंभ हो चुका है, ये बात निश्चित है। धर्म में डूबने का, अपने आप के बोध का, ईश्वर के बोध का मन बना चुके हैं। किसी प्रकार की साधना में जा सकते हैं, कुछ नहीं तो ध्यान, मेडिटेशन तो आप करेंगे ही, ये बहुत ही अच्छी बात है। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ी बहुत जागरूकता जाग रही है, कुछ ना कुछ क्रियाएं करना प्रारंभ करेंगे, योग, प्राणायाम या फिर खाने पीने का संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, बाहर की चीजों को त्यागेंगे। अपने सिद्धांतों पर आपको डटे रहना होगा। किसी भी प्रकार का प्रलोभन आपको मिल सकता है, थोड़ा इससे बच के रहने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आपका इमोशनली दुरुपयोग कर सकता है, तो भावनात्मक तौर पर कोई व्यक्ति आपका दुरुपयोग ना कर ले, इस बात के लिए आपको अलर्ट रहना होगा। भरोसा केवल खुद पर ही करना है, किसी की भी बातों में आकर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। पार्टनरशिप आदि के लिए ऑफर तो मिलेंगे अभी, लेकिन आपको करनी नहीं है। जी हाँ बंधु, अब बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की। तो वैवाहिक जीवन की वैसे तो सही है स्थिति, कोई खराब स्थिति नहीं है, परंतु जीवन साथी के साथ जो तालमेल है वह कुछ हद तक भावनात्मक तौर पर बिगड़ा हुआ सा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जीवन साथी के मन में आपके प्रति प्रेम कम हो चुका है, प्रेम तत्व की कमी का एहसास आपको करेगा। हालांकि आप दोनों ही अपने स्तर से अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी जरूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वह जो भाव है, वह जो रोमांच है जीवन का, रिश्ते की जो मिठास है, वह कमजोर होती सी दिखाई देगी या आपको थोड़ी सी व्याकुल, दुखी बनाएगी। आपको ऐसा अनुभव होगा, आपको ऐसा एहसास होगा जैसे कि आप एक मशीनी जीवन जी रही हैं। जी हाँ, सुबह जागना, दिन भर काम करना, रात्रि में सो जाना,
भावनाएं आपके लिए खोखली सी साबित हो जाएंगी, मतलब कि आपकी भावनाओं की लोग कदर नहीं करेंगे। और जो दूसरे व्यक्ति आपके प्रति भावनाएं दिखा रहे हैं, आपको ये अच्छी तरीके से पता रहेगा कि ये भावनाएं इनकी खोखली हैं, क्योंकि ये लालची लोग हैं। ये अपने मतलब के लिए आपके आगे पीछे घूमते हैं, मतलब निकल जाने पर आपको भूल जाते हैं। यानी कि भावनात्मक तौर पर आप थोड़े से दुखी, थोड़े से असंतुष्ट और थोड़े से खाली अंदर से अपने आप को महसूस करेंगे। आंतरिक अकेलेपन से आप जूझ रहे होंगे। एक तरफ तो ये अच्छा ही है और एक तरफ थोड़ा-सा ये बुरा भी है, क्योंकि भावनात्मक तौर पर आपको दुःख हो रहा होगा। जो लोग बेरोज़गार हैं, वे आने वाले 8 से 10 दिनों में रोज़गार प्राप्त करने वाले हैं। 100% उनकी नौकरी लगेगी, लिख कर रख लो। हाँ, प्रयासों में कमी नहीं करनी है, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ भी नहीं हो जाना, कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म करिए, अपने कर्म के अनुसार यदि ग्रहों का भी साथ मिल जाता है, तो कर्म फलित हो जाता है, अन्यथा वह निरर्थक तो होता ही है। जो विवाह के लिए बैठे हैं, उनका विवाह तय हो जाएगा। किसी प्रकार का धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में हो सकता है, लेकिन घर में किसी बड़े पुराने विवाद को लेकर फिर से चर्चा हो जाएगी, तनाव की स्थिति बन जाएगी किसी बात को लेकर। हिसाब-किताब या प्रॉपर्टी आदि के बँटवारे या घरेलू फैमिली बिज़नेस को लेकर किसी प्रकार की तनाव की स्थिति बन सकती है। बातों ही बातों में बात झगड़े में बदल जाएगी। आपको यहाँ पर 3-4 चीज़ों पर कार्य करना है। पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। स्वयं अपने आप पर विश्वास करके ही किसी भी कार्य को करें, किसी की बातों में नहीं आना है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। तीसरा, आपको लगन के साथ अपना कार्य करते जाना है, चाहे फल भले ही कम दिखाई दे या ना के बराबर ही प्राप्त हो, लेकिन आपको लगातार सकारात्मक तरीके से अपने कार्य को करते जाना है और व्यावहारिक निर्णय लेने हैं, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जो भविष्यवाणियां हमने की हैं, ये भविष्यवाणियां गोचर के आधार पर है, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जैसे कि कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, लाख प्रयास करने के बाद भी नौकरी में टिक ही नहीं पाता। तुरंत नौकरी लगती है, छूट जाती है, लगती है, छूट जाती है, बदल जाती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में तनाव हद से ज़्यादा है, मानसिक चैन सुकून भंग है या कर्जे में डूबे हैं। तो ये सारी स्थितियाँ बंधुओं बनती हैं जब कुंडली में नेगेटिव ग्रह योग होते हैं, यानी पाप ग्रह योग बने हुए हैं। इसी के साथ-साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके द्वारा किया गया हर एक प्रयास असफल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई जानबूझकर आपको रोक कर खड़ा हुआ है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। इसमें भी कमी आपकी कुंडली की ही होती है। कुछ विशेष प्रकार के योग कुंडली में ऐसे होते हैं जिन्हें बाधा योग कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर हमारी कुंडली में ऐसा कोई योग बना है, तो ऐसा योग बना ही क्यों? हमने कौन-सी गलती कर दी? तो बंधुओं, जो कुंडली होती है वह आपके पिछले जन्म के कर्मों का एक नक्शा होता है, एक खाका होता है और उसी नक्शे के आधार पर आपके इस जन्म की भूमिका रखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि पति-पत्नी के बीच में रिश्ता चलना नहीं है, आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है। सप्तम में अंगारक बन गया है या फिर उच्च के मांगलिक आप हो गए हैं, जीवन साथी आपको अमांगलिक मिल गया। तो अब ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, आपको जीवन भर उस साथी के साथ गुजारना है जो एक पल भी आपका साथ नहीं देगा, एक पल भी आपको भाव इज्जत नहीं देगा। अब ये आपके लिए एक चुनौती है। इस जन्म का आपका कर्म है। शायद पिछले जन्म में आपने उसके साथ कुछ बहुत गलत किया था, उसकी भरपाई इस जन्म में करें। तो ये कुंडली है। देखो, चीज़ें समझाने में समय लगता है बंधुओं। हर एक चीज़ का एक कारण है। बिना कारण कुछ भी नहीं होता इस सृष्टि में, इस संसार में। तो कुंडली में भी जो स्थितियाँ हैं, वे पिछले जन्मों के आपके प्रारब्ध हैं जो दिखते हैं। इसीलिए तो पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में जब बच्चा पैदा होता था तो तुरंत कुंडली बनवाते थे ताकि पता लग जाए कि ये कैसा भाग्य लेकर पैदा हुआ है। क्या इसके जीवन की बाधाएँ हैं? और उसके अनुसार जब उपाय क्रियाएँ की जाती थी तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती थी। अब कोई कहेगा उपाय करने से कैसे बाधा कट जाएगी? उपाय एक प्रायश्चित कर्म है। 2 तरीके होते हैं, या तो अपने कर्मों का दंड भोगिए, जीवन भर कष्ट में रहिए, या फिर उसका प्रायश्चित कर लीजिए। प्रायश्चित करने से भी आपका जो कर्म है, जो प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, वह संभल जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है? तो उपाय इसीलिए बनाए गए कि ये प्रायश्चित कर्म है। कोई 21 दिन का उपाय है, कोई 47 दिन का, कोई 43 दिन का उपाय है, कोई 27 दिन का उपाय। ये इसीलिए बनाए गए कि इतने दिनों तक आप ये काम करेंगे तो आपका प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा, बाधा समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि वो आपका नक्शा है। आपको अपना नक्शा पता होगा तभी तो आपका जीवन कैसे चलेगा आपको पता रहेगा। वरना तो अंधों की तरह आप जीवन जीते चले जाइए और अंत में जाकर थक हार कर जब 60 साल के हो जाओगे, 70 साल के हो जाओगे, तब कुंडली दिखाओगे, तब कुछ हो नहीं सकता।
बहुत सारी ऐसी कुंडली हमारे पास आती हैं जहाँ तक की उम्र 56-57 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 65 साल है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि तब तो जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है। पहले ही दिखा लो, यही सलाह श्रेष्ठ है। इसी के साथ-साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि भयंकर नेगेटिविटी जीवन में आ जाती है। कोई तंत्र मंत्र करा देता है, किसी ने बंधन करा रखा है, किसी को नज़र जल्दी लग जाती है, कुंडली में लग्न दोष है, तो जल्दी नज़र लग जाया करेगी, तो बनते काम बिगड़ जाएँगे। तो ऐसी स्थिति में हमने यह जो महारक्षा कवच बनाया है, ये आपको इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से तुरंत बचा देगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस कवच ने बड़ा ही अच्छा बेहतरीन परिणाम दिया है। यानी कि ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लाखों का कर्जा था, यकीन मानिए, और उनका फ़ोन आया कि गुरुजी हमने एक हाथ से कवच रिसीव किया महामाई का और कुछ ही देर में फ़ोन आया कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वहाँ से हमको इतना लाभ हो गया कि कर्जा तो चुक ही जाएगा, 2-4 लाख रुपए ऊपर से भी बच जाएँगे, 1-2 लाख रुपए। यानी कहने का मतलब ये है कि तुरंत ही इस कवच ने अपना परिणाम दिखाया, रिज़ल्ट दिया। इतना शक्तिशाली है क्योंकि इसमें हमारी वर्षों की साधना है और महामाई 10 महाविद्या माँ बगलामुखी का जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है, 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र है, उस मंत्र से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। तो मतलब कि आप इस कवच को भी मँगवा सकते हो, कुंडली का आकलन करा सकते हो। ये 2 निर्णय आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ निर्णय होंगे बंधुओं। जी हाँ। अब बात करते हैं कि वो कौन-सी संकेत हैं जो बताएँगे कि आपके जीवन में अब सब कुछ पलटने वाला है। पूरा का पूरा खेल ही जीवन का आपका पलटने वाला है। ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत यह है कि यदि आपको गहरी मानसिक शांति का अनुभव होता है, मतलब कि आप लाख बुराइयों में, परेशानियों में, अड़चनों में फँसे हुए हैं, तब भी आपको मन में व्याकुलता नहीं, अंदर से एक ठंडक का एहसास होता है। आपको जीवन की नश्वरता का एहसास होने लगा है। आपको सब कुछ पता है कि कैसे जीवन चलता है, कैसे कष्ट आते हैं, कैसे कष्ट चले भी जाते हैं। खुद हिलना नहीं है, हटना नहीं है। स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आप यदि आ जाते हैं, तो आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा आ चुकी है। आपको कुछ विशेष कार्य करने होंगे। अंत में उपाय बताएँगे, उससे यह कृपा आपको सीधा परिणाम देगी, सीधा लाभ पहुँचाएगी। दूसरा है कि सकारात्मक अनुभव, यानी कि बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाना, जो लोग विरोध में रहते थे, वो भी आपका पक्ष लेने लगना और आपको आंतरिक खुशी का एहसास होने लगना। तीसरा संकेत है कि ईश्वरीय अनुभव होने लगे, यानी कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो गाय के दर्शन हो जाएँ, किसी संत के दर्शन हो जाएँ या फिर झाड़ू लगाते हुए किसी इंसान के, खास तौर से किसी महिला के दर्शन हो जाएँ या फिर मंदिर की घंटियाँ सुनाई देने लग जाएँ। बहुत सारे शुभ संकेत, नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएँ, तो आप समझिए कि आपका जो है ना ईश्वर ने आपकी सुन ली है, अब आपकी कष्ट कटने का समय आ रहा है। इनमें से कुछ संकेत भी यदि आपको मिलते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताना, क्योंकि ये संकेत आपके भाग्य बदलने की दिशा में आपका कदम है, यानी पूर्वाभास है। इसी प्रकार से यदि आपको दैवीय सुरक्षा का अनुभव हो, आपको डर लगना बंद हो जाए, आपको ऐसा लगने लगे कि चाहे भले ही जीवन कितना ही विपरीत, कितना ही कठोर क्यों ना हो, कष्टमय क्यों ना हो, तब भी आप बचकर निकल जाएँगे। यानी कि एक सुरक्षा का भाव आपके मन में उत्पन्न होने लग जाए कि देवी देवता आपके साथ हैं, तो ये संकेत है कि आपका समय पलट रहा है। पूजा पाठ अनुष्ठान का फल आपको मिलने वाला है। इसी के साथ-साथ आप चाहे किसी भी तरीके से कोई भी निर्णय लें, वह सही निर्णय साबित होने लग जाए, यानी सही रास्ते पर ही आप चलें, यानी कि ईश्वर आपको गाइड करें, तो समझ लीजिए कि ये भी एक संकेत है। उसी प्रकार भक्तों का, धर्म गुरुओं का साथ मिलना, अच्छे-अच्छे सज्जन लोगों की संगति में आप आने लगना, ये भी संकेत है कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। ठीक इसी प्रकार आप आध्यात्मिक उन्नति करना प्रारंभ कर दें, यानी कि आप ध्यान में डूबने लगें, गहरी भक्ति करने लगें, कम बोलने लगें और जीवन के जो छोटे-छोटे सुख हैं, यानी कि पार्टी करना है, नशे करना है, लोगों के साथ गप्पे हाँकना, चुगलियाँ करना, इन सब से आपकी रुचि यदि कम होने लग जाए, तो समझिए कि आप ईश्वर की शरण में अब आ चुके हैं। ईश्वर ने आपके ऊपर हाथ रख दिया है। इसी प्रकार से आपके काम सहजता से बन जाना, बहुत ही कम प्रयास करने से भी आपके काम आसानी से बन जाएँ, साथ ही क्षमा करने का भाव ही आपके मन में उत्पन्न हो जाए, यानी कोई गलती कर दे, खूब कोई आपकी बेइज्जती, अपमान ही क्यों ना कर दे, तब भी आप उसे आसानी से क्षमा कर दें, तो ये एक बहुत बड़ा भाव है। ठीक इसी प्रकार यदि प्रकृति के प्रति और जीव-जंतुओं के प्रति मन में दया भाव और आकर्षण उत्पन्न होने लग जाए, जीव-जंतु निडर होकर आपके नज़दीक आने लग जाएँ, प्रकृति को देखकर आपका मन प्रसन्न होने लग जाए, ठंडक का एहसास होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि देवी-देवताओं ने आपकी सुन ली है। अब आपकी जीवन की दशा और दिशा पलटने का समय
आ चुका है। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको कौन से संकेत इसमें से मिल रहे हैं या फिर किस प्रकार के संकेत आपने अभी अपने जीवन में कुछ दिनों पहले अनुभव करे हैं, कुछ उसके बारे में हमें बताना। अब यदि आपको इनमें से कुछ संकेत भी मिलते हैं, यानी 3, 4, 5 संकेत भी मिलते हैं, तो भी बात वही है, क्योंकि हो सकता है कि हर एक व्यक्ति को पूरे दसों संकेत मिल जाएँ, आवश्यक नहीं है। किसी को कुछ कम मिलेंगे, किसी को ज़्यादा मिलेंगे। ये अपने-अपने जीवन की उपलब्धियों, परिस्थितियों और तमाम सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन कुछ संकेत भी मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको करना है ईश्वर से जुड़ने का प्रयास। जी हाँ, हम जो बताते हैं वो बिल्कुल ठोस ज्ञान है बंधुओं, प्रपंच नहीं। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है। यदि आपको 3 संकेत भी मिल गए तब भी आपके जो आराध्य देव हैं, इष्ट देव के बारे में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी। कुंडली दिखा के पता लग जाता है कि पिछले जन्मों में आपने किस देवी देवता की पूजा की थी और उनकी कृपा आपके ऊपर है। यदि ये पता लग जाए तो आप उनकी विशेष साधना करेंगे तो बड़ी जल्दी आपको फल मिलेंगे, अनुभव मिलेंगे। खैर, अभी इस बात को छोड़ते हैं। यदि आपको ऐसे ही आप किसी के प्रति भाव रखते हैं, जैसे हनुमान जी की यदि आप पूजा करते हैं, तो ऐसे में आपको संकल्प लेना होगा। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इसे हनुमान जी का ही संकेत मानकर ग्रहण करिए और कल से ही या किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन से आप 11 हनुमान चालीसा 11 दिन का संकल्प ले लीजिए। ये बहुत बड़ी बात होगी बंधुओं, क्योंकि एक तरफ देवता ने हाथ आपकी ओर बढ़ा दिया है, अब जरूरत है आपको भी अपना हाथ देवता की ओर बढ़ाने का। तभी आपको देवता की कृपा का पूरा लाभ होगा, वरना ये कृपा कुछ ही दिन में लौट भी जाएगी। जी हाँ, तो समझिए आपको क्या करना है। 11 दिन का प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आप पुरुष हैं तो अंत में बजरंग बाण का पाठ करें और यदि आप महिला हैं तो अंत में हनुमान अष्टक का पाठ करें। 11 हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के मंदिर में जाकर ही ये क्रिया को करना है। साथ ही साथ 11 आटे के दीपक भी आपको प्रतिदिन जलाने हैं और उनमें गाय का घी डालेंगे, आप उसी से दीपक जलाएंगे। जब आपका प्रयोग पूर्ण हो जाए तो ये जो दीपक हैं ये आप किसी गाय को खाने के लिए दे दें। आटे के हैं, नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है? उसमें से बाती आप निकाल दें। तो ये प्रयोग आप करिए। इसी प्रकार हनुमान जी के जैसे-जैसे आपका शंकर जी हैं आपके आराध्य, तो आप शंकर जी का पंचाक्षरी मंत्र है 11 माला प्रतिदिन का संकल्प ले लीजिए, सोमवार के दिन से प्रारंभ कर लीजिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप ये क्रिया जरूर करिए। किसी अन्य देवी देवता के प्रति यदि आपका भाव है तो उसके लिए वीडियो में नंबर दिए गए, इन नंबरों पर फोन करके आप जान सकते हैं कि विशेष साधना विधि क्या है। यदि आपको जानना है कि आपके इष्ट देव कौन हैं, जो पिछले जन्मों से आप उनकी साधना करते चले आ रहे हैं, उनकी ही साधना आपको करनी है, तो आप इष्ट देव के लिए अपनी कुंडली का आकलन कराइए। तभी तो पता लगेगा कि कुंडली में तो बहुत कुछ छिपा है, आपके पिछले जन्म का, आपके आने वाले जन्मों का भी। ठीक है? तो कुंडली दिखा लीजिए, उससे और ज्यादा बात स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है? अब आपको देवता के साक्षात्कार, यानी जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए 11 दिन का, उसके बाद यानी आपने मेहनत कर ली, देवता ने आपकी ओर हाथ बढ़ाया, आपने भी देवता की शरण को स्वीकार कर लिया। अब नंबर है देवता के साक्षात्कार का। तो अब आपको क्या करना है? प्रतिदिन एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते में आपको थोड़ी सी हल्दी, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची और एक सिक्का ये रखना है और उसे मोड़कर बीड़े का रूप, यानी पान का बीड़े का रूप बनाना है। उसमें सिक्का आपको जरूर रखना है। ठीक है? पान नहीं है, ये खाने वाला पान नहीं है, ये सिर्फ आप रख रहे हैं। ठीक है ना? इससे देवता को आपकी ओर आकर्षित होने के लिए वातावरण निर्मित होता है। नहीं तो कोई सोचे कि ये पान का बीड़ा कैसा है, इसमें तो सिक्का। ये खाने वाला बीड़ा नहीं है, ठीक है ना? वरना उसकी विधि कुछ दूसरी होती है। इसे फोल्ड करके अपने सिरहाने रखकर और सो जाइए। जब आप सोएं, सोते समय अपनी छाती पर दोनों हाथ रखिए और जिस भी देवता की आपने साधना की है 11 दिन की, मन में उनके लिए भाव लेकर आइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप हमें अपना साक्षात्कार कराइए। हमने सच्चे मन से आपकी साधना की है और हम आपकी शरणागति हैं। ठीक है? इस प्रकार से 5 से 7 बार मन में ये बात बोलिए और सीधा सो जाइए। ये क्रिया करने के लिए स्नान करके लेटना आवश्यक है। आधे घंटे पहले लोगों से बात करना बंद कर देना, मोबाइल वगैरह अपने आप से दूर रखना, क्योंकि मोबाइल में जो तरंगे होती हैं वो आपकी मानसिक तरंगों को दूषित करती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि फोन को अपने सिरहाने नहीं, अपने बिस्तर से कम 2 से 3 फीट दूर रखकर सोना चाहिए। इससे नींद बाधित नहीं होती। ठीक है? हर चीज को हम विशेष स्पष्टीकरण के साथ आपको बताते हैं। आप इस प्रयोग को करेंगे 5 से 7 दिन, फिर आप इस प्रयोग को करेंगे और आपको तुरंत, मतलब किसी को तो 2 ही दिन में, किसी को 3 दिन में, इस प्रकार से देवता का स्पष्ट दर्शन होगा सपने में। ठीक है?
दर्शन सपने में ही होगा, ये याद रखना, क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन हो पाना बहुत मुश्किल कार्य है। जीवन भर की साधना लग जाए, कहो 4 जन्मों की साधना लग जाए, तब कहीं जाकर दर्शन हो। लेकिन सपने में आपको इतने स्पष्ट दर्शन होंगे कि आपको सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ पता रहेगा, देवता आपकी बात सुनेंगे और आपकी ओर प्रसन्नता पूर्वक देखेंगे भी और आपको आशीर्वाद भी देंगे। इस क्रिया को आप पूर्ण कर लीजिए, ये बहुत बड़ा प्रयोग हमने आपको बताया है। जो भी इसे पूर्ण कर लेगा 100% उसके जीवन में बदलाव की बड़ी लहर आ जाएगी। इसका अनुभव आप स्वयं ही करेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण का, साँच को आँच क्या, करके देखो फिर जानो, ठीक है। बाकी आप इस प्रयोग को करिए, फिर समय समय पर हमसे जुड़े रहिए। कार्यक्रम में जो नंबर दिए गए हैं वीडियो में, नंबरों पर फोन करके जानकारी लेते रहिए, ज्ञान लेते रहिए, कुंडली आकलन कराइए, कवच मंगवा लीजिए। आपके लिए ही है ये सारी चीजें, महामाई की ओर से आशीर्वाद के रूप में इन्हें ग्रहण कर लीजिए और धर्म से जुड़े रहिए, अधर्म से दूर रहिए, क्योंकि इस कलयुग में अधर्म का बड़ा तगड़ा बोलबाला है। इससे बच पाना अच्छों के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ जा रहा है, ठीक है। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हम बस यही प्रयास करते हैं कि आपको शुद्धता और सिद्धि की ओर ले जाएं, ठीक है। चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बस माई के प्रति अपने भाव को बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।